आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भक्ति मार्ग क्या है। भक्ति प्रेम का मार्ग है। भक्ति और प्रेम दोनों का एक ही रूप है, यानी इनमें कोई अंतर नहीं। स्वयं श्री रामचंद्र जी महाराज ने ज्ञान और भक्ति दोनों मार्गों में से भक्ति को सरल, सुखदायी तथा सर्वश्रेष्ठ साधन स्वीकार किया है। फरमाते हैं, यदि परलोक तथा लोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उनको दृढ़ता से पल्ले गांठ बांध लो और अंतर हृदय में बसा लो। हे भाई, भक्ति का मार्ग बड़ा ही सरल, सुखदायी है। भक्ति मालिक को मिलने का आसान साधन है। नाम शब्द सत्य वस्तु है। उस सत्य के सामने सब जड़ पदार्थ तुच्छ नजर आते हैं। इस सच्चे पवित्र जौहर का ठिकाना शरीर रूपी घर में आंखों के पीछे है, जहां से कि चेतन धाराएं उतरकर सारे शरीर को संजीव करती और सत्ता प्रदान करती है। सूरत आत्मा का वास्तविक भंडार आदि शब्द है। सूरत अनहद शब्द को पकड़कर अनेकों खंडों, ब्रह्मांडों और रूहानी मंजिलों को तय करती हुई तीनों लोकों से पार सार शब्द में लीन होकर शत शब्द में जा समाती है और उसके बाद आदि शब्द मुकामे हक में जा निवास करती है। त्रिलोकी तक के सब मुकाम प्रलय आने पर नाश हो जाते हैं। सचखंड के नीचे के स्थान महाप्रलय में नाश हो जाते हैं। सचखंड और इसके ऊपर तीनों अन्य अलख, अगम तथा अनामी ऐसे उच्चतम रूहानी स्थान हैं जहाँ न प्रलय पहुँच सकती है और न ही महाप्रलय कि वहां तक पहुंच है। सभी पूर्ण संत महात्माओं का फरमाना है कि इस संसार रूपी भवसागर को तैरने के लिए और मालिक के साथ मिलाप करने के लिए केवल एक ही मार्ग सूरत शब्द योग है, जो खुद मालिक द्वारा बनाया प्राकृतिक मार्ग है और मालिक की ही कृत है, जिसका सभी पूर्ण संत फकीर निरंतर प्रचार करते आ रहे हैं। यह मार्ग कोई आज नया नहीं बना, बल्कि आदि जुगादि से ही चला आ रहा है, जो कि महापुरुष, भगत, संत, महात्मा आदि जिन्होंने अंतर मालिक के साथ मिलाप किया है, वे केवल इसी मार्ग द्वारा ही अपने अंदर गए हैं। सूरत शब्द की कमाई द्वारा जीवन संसार में रहता हुआ भी सांसारिक तथा शरीर के साथ संबंध रखने वाले पदार्थों आदि की मैलों से बेलाग तथा पाक साफ रहता है। जिस तरह मुर्गी पानी में रहती हुई भी जब वहां से उड़ना चाहती है तो सूखे पंखों से उड़ जाती है, अथवा जैसे कमल का फूल पानी में उगता है परंतु पानी के ऊपर रहता है। सूरत शब्द योग में सहायक साधन। इस संसार में कई महात्मा, ऋषि मुनि, साधु, योगी, बुद्ध, पीर, फकीर आए और अंतर अभ्यास द्वारा जहाँ तक उन्होंने रूहानी आत्मिक तरक्की की, उसकी शिक्षा और उसका उपदेश अपने शिष्यों को समझा गए। उनके उपदेश उनकी धार्मिक पुस्तकों में लिखित है। जब तक उनके श्रद्धालु शिष्य अंतर्मुख उनकी बताई युक्ति का अभ्यास करते रहे, तब तक उनको उस दौलत का लाभ मिलता रहा। जैसे जैसे वे बाहरमुखी होते गए, उस वास्तविक हकीकी विद्या से वंचित हो गए और अंत में उस विद्या की तरफ से हाथ धो बैठे। इस तरह अंतर्मुख अभ्यास को छोड़कर वे केवल बाहरी आडंबरों में ही फंस कर रह गए। उनकी धार्मिक पुस्तकों में वर्णन किए गए साधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला बाहरी मुखी, इसमें पूजा पाठ, नमाज, कर्म, धर्म, कीर्तन, कथाएं, सत्संग, अनेकों कर्मकांड, तीर्थ यात्रा इत्यादि हैं। दूसरा अंतर्मुख साधन है, जिसका संबंध अंतरात्मा तथा जीवात्मा से है। इसको संतों ने सूरत अथवा तवज्जो ध्यान भी कहा है, जो कि इस शरीर में ही स्थित है और जो सारे शरीर को सत्ता दे रही है। इसी सत्ता अथवा असली जौहर को ही हमने समझना अथवा जानना है। लगभग सभी मतों में यही उपदेश किया गया है। मसीह साहिब जी अंजलि में लिख गए हैं, अपने आप को जानो, यही उपनिषदों ने कहा है। गुरबाणी में श्री गुरु तेग बहादुर जी फरमाते हैं, जब तक जीव अपने आप को नहीं जानता या अपनी पहचान नहीं करता, तब तक यह माया का भ्रम नहीं मिट सकता। सभी पूर्ण संत महात्माओं ने अपनी हस्ती आत्मा को जानने का ही उपदेश किया है। आत्मा परमात्मा की अंश है, जैसा कि कबीर साहिब फरमाते हैं, जब तक यह जीवात्मा दुनिया और इसके पदार्थों में उलझी हुई है, इस पर दुख सुख और जन्म मरण के बंधन का कारण बना हुआ है। जब यह दुनिया की तरफ से हटकर उधर अपने हक, नीज, भंडार अथवा अपनी जात मालिक की तरफ मुंह कर लेती है, तो यह दुख सुख, रोग, शोक, जन्म मरण और 84
के कभी न ख़त्म होने वाले चक्कर से आज़ाद हो जाती है। आत्मा के परमात्मा के साथ मिलने का नाम ज्ञान है और इस साधन के लिए की गई साधना का नाम सच्ची भक्ति है। अंतर्मुक्त अभ्यास करने का उद्देश्य यही है कि अपनी आत्मा को, जो शरीर के 9 द्वारों तथा रोम रोम में रमी हुई है, इसको समेट कर सूरत के केंद्र आँखों के पीछे माथे पर एकाग्र करना और शरीर के बंधनों से आज़ाद कराना है। यह साधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला सिमरन, जो सूरत की ज़बान से किया जाता है। दूसरा ध्यान, जो सूरत की आँखों से किया जाता है। तीसरा धुन, जिसको संस्कृत में श्रुति कहा जाता है, सूरत के कानों से किया जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।